3 किग्रा द्रव्यमान की किसी पिंड पर लगा हुआ कोई बल 25 सेकंड में, मान लीजिए कोई पिंड है, कोई ब्लॉक है, मान लीजिए 3 केजी का है, कोई बल 25 सेकंड में उसकी चाल को 2 मीटर पर सेकंड से 3.5 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, जबकि गति की दिशा परिवर्तित रहती है, तो बल का परिमाण वह क्या बताइए, दिशा बताइए। तो आपका दिया है आपका एम इक्वल कितना दिया है 3 केजी यानी 3 किग्रा, और कह रहा है इसका प्रारंभिक टी बराबर कितना दिया है 25 सेकंड दिया है, और अब कह रहा है इसका जो चाल है यानी भी यू इक्वल दिया है आपका 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर सेकंड, और कह रहा है कितना कर दे रहा है बढ़ा करके 3.5 मीटर पर सेकंड, यानी 25 सेकंड तक जब बल लगाते हैं तो वो उसका जो वेग है 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ के कितना जा रहा है 3.5 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है जबकि गति की दिशा क्या है अपरिवर्तित है। अब गति की जो मतलब जो ब्लॉक है जिस दिशा में गति कर रहा है उसी दिशा में क्या जाएगा। तो कह रहा है बल का परिमाण व क्या बताइए दिशा बताइए। तो आपका न्यूटन के द्वितीय नियम से आप जानते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है। न्यूटन का द्वितीय नियम होता है एफ इक्वल संवेग परिवर्तन की दर। एफ इक्वल क्या होता है संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर न्यूटन का द्वितीय नियम किसी पिंड पर लगाया गया वह बल उस पिंड के संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा क्या ए एम बी माइनस क्या हो जाएगा ए एम यू अपान क्या टी। तो इसमें क्या कॉमन बन रहा है एम कॉमन बन रहा है, तो एम हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा बी माइनस यू अपान क्या टी हो जाएगा। अब हम क्या बी और यू का क्या कर लेंगे हम मान रख लेंगे, इसमें बी और यू का क्या करते हैं मान रख लेते हैं। तो बी का मान कितना है बी का मान है आपका 3.5 माइनस 3.5 माइनस ये माइनस होगा यहाँ पे 3.5 माइनस 2, और टी का मान कितना है और टी का मान कितना है आपका 25 है। तो आपका हो जाएगा एम की भी वैल्यू रख लेते हैं 3 है, तो 3.5 माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा 1.5 1 दशमलव कितना 5 1.5 अपन क्या 25 हो जाएगा। ये 5 से कट जाएगा 5 3 15 0.3 होगा 0 पॉइंट क्या होगा 3 5 25 25 5 हो गया तो हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 0.3 अपान क्या 5 हो जाएगा 3 3 का 9 0 दशमलव कितना 9 बटे कितना आ जाएगा 5। अब 9 अब क्या करते हैं इसमें पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट को हटाने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे तो ऊपर हो जाएगा आपका 9 बटे कितना हो जाएगा नीचे 50 हो जाएगा। तो कटेगा कितना पहले 0 दशमलव यहाँ हो जाएगा 90 दशमलव यहाँ 90 हो जाएगा तो 50 से कम 50 हो जाएगा कितना बचेगा 40 5 बटे कितना हो गया 40 यानी एफ इक्वल आ गया आपका दिस इम्प्लाई एफ इक्वल आ गया 0.18 यानी 40 बचेगा आपका एक जीरो बढ़ेगा 400 का तो 50 बटे कितना होता है आपका 400। तो एफ इक्वल हो गया 0.18 न्यूटन। और जो बल की दिशा क्या होती है बल की दिशा बल पिंड की गति की दिशा में ही लगा है। बल की जो दिशा होता है पिंड के ही दिशा में लगा है जिधर पिंड जा रहा था उधर ही बल ही लगा है।